अब ईडी के चौखट पर पहुंचा झांसी के स्काई टावर का मामला। स्काई टावर में बड़े पैमाने पर काले धन के निवेश की आशंका। स्काई टावर में एक के बाद एक कई विवाद आ रहे सामने। स्काई टावर में 25 से ज्यादा ग्राहकों के पास पहुंच चुके हैं रजिस्ट्री कैंसुलेशन के नोटिस। जी हां, आपने जो सुना वो बिल्कुल सही सुना। झोकनबाग में क्रिश्चियन इंटर कॉलेज के अंदर बन रही बिल्डिंग स्काई टावर का मामला अब ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय पहुंच गया है। एक शिकायतकर्ता ने स्काई टावर में बड़े पैमाने पर काला धन के निवेश को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने स्काई टावर से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी ईडी को भेजे हैं। ऐसे में ईडी का रुख अब स्काई टावर के बिल्डरों की मुसीबत बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग में जमीन को खरीदने से लेकर बनाने और बेचने तक बड़े झोल झपाटे हैं। वहीं इस मामले में कई क्रिमिनल और दीवानी के मुकदमे भी झांसी की कई अदालतों में विचाराधीन हैं। अब इन सब को लेकर सवाल उठना लाजमी है कि करोड़ों रुपए की कीमत से स्काई टावर में अपना घर लेने वालों का आखिर क्या होगा। दरअसल है क्या, ये जिस जमीन पे स्काई टावर बनाया जा रहा है ये मिशनरीज की जमीन है, जो शासनादेशों के और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार ये सेलेबल नहीं है, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये मिशनरीज की जमीन है। तो ये विनोद सोनी इसमें एक मुलजिम है। जब ये जमीन की खरीद फरोख्त हुई फर्जी तरीके से तो इसमें एफआईआर हुई। उसके बाद क्या है, इस जमीन पे स्काई टावर बनाने के लिए जेडीए से जो अनुमति मांगी गई उसके लिए तहसील की एक एनओसी दी गई। तहसील की जो एनओसी थी वो संदिग्ध पाए जाने की वजह से उसकी जांच तत्कालीन आईएएस अधिकारी अन्वय झा द्वारा की गई। जिन्होंने ये पाया, वहां जांच की तो उस लेखपाल ने और तहसीलदार ने ये कह दिया कि ये हमारे यहाँ से जारी नहीं है, तहसील की एनओसी ये फर्जी है। इस पे अन्वय झा द्वारा अपनी कलम से थाना नवाबाद पर आईएएस अधिकारी द्वारा एफआईआर दर्ज कराई विनोद सोनी के खिलाफ में। इसी दौरान क्या हुआ, अन्वय झा का ट्रांसफर हो गया अलीगढ़। इस दौरान भू माफियाओं ने विवेचनाधिकारी से साठ-गांठ करके ये कह के फाइनल रिपोर्ट उसमें लगवा ली कि भाई तहसील द्वारा जो वास्तविक असली जो एनओसी है वो नहीं बताई गई है, प्रस्तुत नहीं की गई है, लिहाजा हम इसमें एफआर आपको न्यायालय को इसमें प्रेषित कर दी। न्यायालय द्वारा चूंकि अन्वय झा का उस वक्त का पता झांसी का लिखा हुआ था तो न्यायालय द्वारा उन्हें जो नोटिस भेजा गया वो झांसी के पते पे भेजा गया, जबकि उनका ट्रांसफर अलीगढ़ हो गया था तो वो प्रस्तुत नहीं हो पाए। इसी दौरान क्या हुआ कि विनोद सोनी और संजय अरोरा वगैरह जो ये बिजनेस पार्टनर हैं, इनके पार्टनरशिप डीड के गवाह हैं कोहली ने इसमें एक एप्लीकेशन दी कि मैं वादी मुकदमा हूँ, एफिडेविट दिया, हालात से वाकिफ हूँ, विनोद सोनी की डेथ हो गई है और इसमें आगे कोई कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत नहीं है और इसको एफआर को एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये न्यायालय के सामने गलत बयानी की अदालत ने उनका, चूंकि अदालतें एफआर वगैरह जब एक्सेप्टेंस की बात आती है तो बहुत गहराई से तवज्जो ना देके ये भाई ठीक है एफआर है, खत्म करो मामले को, एफआर एक्सेप्ट हो गई। इसी दौरान जब ये मामला विसिल ब्लोअर और जो जागरूक इंसान नागरिकों के नॉलेज में आया, पत्रकारों की नॉलेज में आए, तो उन्होंने ये मामला उठाया और उस एफआर एक्सेप्टेंस के खिलाफ में माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष एक क्रिमिनल रिवीजन दायर किया कि ये एफआर गलत एक्सेप्ट हुई है और इस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो उसमें चूंकि ये कुछ डिले हो गया था तो सेक्शन 5 की पहले कार्रवाई होती है, वो सेक्शन 5 अलाउ हो गया है और इसमें रिवीजन न्यायालय ने विधि सम्मत पाते हुए एक्सेप्ट किया है, एडमिट कर लिया है और उसमें नोटिस जारी हुए हैं। तो 1-2 पार्टी इसमें अपीयर हो गई, अन्वय झा को इसमें प्रस्तुत होना है, लेखपाल और ये लोग प्रस्तुत हो गए हैं। अब इसमें निर्णय ये लेना है कि भाई ये जो एफआर एक्सेप्ट हुई है ये सही हुई या गलत हुई, या जिस आदमी ने ये प्रस्तुत होकर करवाई वो एथोराइज था या नहीं। और रिवीजन में ये भी तय होगा कि वो जो फर्जी एनओसी लगा के इन्होंने जेडीए से अनुमति प्राप्त कर ली थी वो विधि सम्मत है या नहीं है। तो चूंकि वो पहले ही रिकॉर्ड पे आ चुका है, एक आईएएस अधिकारी द्वारा जांच की जा चुकी है कि ये विधि सम्मत नहीं थी, क्योंकि तहसील से कोई एनओसी जारी ही नहीं हुई।
लिहाजा जब ये एनओसी फर्जी पाई जाएगी तो इनके द्वारा जो फर्जी तरीके से मानचित्र पास कराया गया वो भी फर्जी है, और उस फर्जी मानचित्र के आधार पर जो बिल्डिंग बनाई जा रही है वो भी फर्जी साबित हो जाएगी कि ये अवैध तरीके से बनाई गई है। तो बहुत कुछ संभावना ऐसी है कि इस बिल्डिंग को डिसमेंटल करने का जेडीए के द्वारा या सक्षम न्यायालय के द्वारा आदेश पारित किया जाए, उस बिल्डिंग को गिराया जाएगा।